जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा सभी व्यक्ति के मन में रहती है। लक्ष्मी कृपा के लिए भगवान विष्णु की कृपा पाना अति आवश्यक है, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हीं के चरणों में विराजमान रहती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर धार्मिक तस्वीरों में देखा होगा कि माता लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के चरणों में बैठी उनके चरण दबाती दिखती हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो धन प्राप्ति का योग बनता है। दोस्तों, इस विषय पर एक पौराणिक कथा है जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा कि वे हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं। तब माता लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, बच नहीं सकता। महिला के हाथ में देव गुरु बृहस्पति का वास होता है तो पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब कोई महिला अपने पति के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती हूँ। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। विष्णु जी के पास जो लक्ष्मी है वह धन और संपत्ति है। भगवान श्री हरि उसका उचित उपयोग जानते हैं। इसी वजह से महालक्ष्मी श्री विष्णु जी के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। इस कथा के अलावा इसके विषय में और एक कथा हमें हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की एक बहन है अलक्ष्मी। जहाँ माँ लक्ष्मी धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की देवी हैं, वहीं अलक्ष्मी दारिद्रता, निर्धनता आदि का प्रतीक मानी जाती हैं। भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है, जिनका दायित्व घर परिवार सहित पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करना है, और देवी लक्ष्मी इन्हीं पालनहार को दारिद्रता और दुर्भाग्य से बचाने के लिए उनके चरणों में बैठी हैं। अलक्ष्मी लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन है। बेहद कुरूप होने की वजह से उनका विवाह भी नहीं हुआ। कहा जाता है जहाँ जहाँ देवी लक्ष्मी जाती हैं, अलक्ष्मी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती हैं, कभी अपने स्वरूप में तो कभी देवी लक्ष्मी के सवारी उल्लू के रूप में। अलक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी से बेहद ईर्ष्या करती हैं। वे बिल्कुल भी आकर्षक नहीं हैं। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत हैं। यहाँ तक कि जब भी देवी लक्ष्मी अपने पति के साथ होती हैं, अलक्ष्मी वहाँ भी उन दोनों के पास पहुँच जाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अपनी बहन का यह बर्ताव देवी लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने अलक्ष्मी से पूछा, तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तुम मेरे पति के पास क्यों जाना चाहती हो? इस पर अलक्ष्मी ने जवाब दिया, मेरे पास पति नहीं है और कोई भी मेरी आराधना भी नहीं करता, इसलिए तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पर देवी लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध के आवेग में उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया, मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं और जहाँ भी गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, क्रोध और अस्वच्छता रहेगी तुम वहीं रहोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु और अपने पति के चरणों में बैठकर माता लक्ष्मी उनके चरणों की गंदगी को दूर करती हैं, ताकि अलक्ष्मी उनके निकट भी ना जा सकें। यहाँ पर देवी लक्ष्मी एक पत्नी की भूमिका में है, जो अपने पति को पराई स्त्री से दूर रखने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। यहाँ माता लक्ष्मी, अलक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कहानी को सौभाग्य और दुर्भाग्य के साथ जोड़कर समझाया जा सकता है। माना जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं और एक ही साथ पहुंचते हैं। जब आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होती है, तब दुर्भाग्य भी निकट बैठे हुए अपने लिए एक अवसर की तलाश कर रहा होता है। अलक्ष्मी भी कुछ इसी प्रकार लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं, ताकि वे जाएं तो अलक्ष्मी को घर के भीतर जाने का मौका मिले। जहाँ भी गंदगी होती है वहाँ लालच, ईर्ष्या, पति पत्नी के झगड़े, अश्लीलता, क्लेश, कला का वातावरण बन जाता है, जो कि अलक्ष्मी के प्रवेश की निशानी है। अलक्ष्मी को दूर रखने तथा लक्ष्मी जी को
आमंत्रित करने के लिए घर में साफ सफाई के साथ साथ नित्य पूजा पाठ, हवन और धूप दीप का धुआं किया जाना चाहिए, जिससे कि घर में दुर्भाग्य, नकारात्मकता और बुरी शक्तियां प्रवेश ना करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।